मेरा नाम मजीद। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एसिड और बेस के बारे में समझाया था आपको। आज आपको पढ़ाऊंगा आइसोटोप्स 9th क्लास का एक टॉपिक है केमिस्ट्री का। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या होता है? ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन क्या होता है? मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Atoms of the same element, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो बोर्ड अरेंज करके देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। आज है, जैसे कि आज है 15 अगस्त 2024। ये 2024। Our today's subject is chemistry. Topic isotopes. आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का एक ग्रुप होता है जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। तो atoms or group of atoms having same atomic number but different mass number। क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। और लेकिन मास नंबर क्या होता है? वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो समझ आ गई यहाँ तक? आगे हम देखते हैं फर्क, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आइसोटोप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक। मतलब ये कि आइसोटोप्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्या है? आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सिमिलर
properties as they depend on electronic configuration क्या होती हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। नंबर 2, different physical properties as they depend upon mass number। G, different physical properties as they depend upon mass number। किस पर डिपेंड करती हैं? mass number के ऊपर। इसलिए physical properties क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब हम देखते हैं आगे इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। क्या होते हैं? same protons and electrons, but have different number of neutrons, same protons and electrons। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होती है, एक जैसे होते हैं, बट है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। आप कैसे मुख्तलिफ होती है? आप हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं। तो ये isotopes of हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, नंबर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन जो नेचुरली अपनी हाइड्रोजन एटम है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम।
अब कैसे लिखेंगे? नेचुरली ग्रीन naturally occurring hydrogen has three isotopes. Polonium, deuterium, and tritium. अब क्या होता है? नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप, तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीसरा जी क्या देखिए, प्रोटॉन 1 इसमें, न्यूट्रॉन B1 इसमें, प्रोटॉन 1 इसमें, न्यूट्रॉन 2। अब इसे क्या कहेंगे? प्रोटियम, क्या है? न्यूट्रियम, ये ट्रिटियम। जी आप यहाँ पर देखें, प्रोटॉन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी प्रोटॉन की तादाद क्या है? एक है। प्रोटॉन तीनों में प्रोटॉन इज इक्वल 1, प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 है, एंड इन ट्रिटियम आइसोटॉप न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 2 है, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 2 है। अब हमने पढ़ा है आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम, फर्स्ट करें एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं? न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर देखें, प्रोटॉन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ मतलब यहाँ पर भी प्रोटॉन एक, तो एटॉमिक नंबर एक होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक होगा। यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर एक, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर एक आ गया। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, इसका मतलब मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर कहते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है? मास नंबर डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है H, H2,
है 3। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के नीचे जो नंबर जाहिर किया जाता है वो प्रोटॉन की तादाद होती है। किसकी तादाद? प्रोटॉन की तादाद। मतलब वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर, ये क्या है? ये प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर को कहते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर 1 है मतलब एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पर भी प्रोटॉन 1 है मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी प्रोटॉन इक्वल टू 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है मतलब यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर प्रोटॉन की तादाद 1 है तो ऊपर भी प्रोटॉन 1 ही रहेगा होगा। अगर नीचे प्रोटॉन 1 लिखा हुआ है तो ऊपर भी प्रोटॉन 1 रहेगा। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है, कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं लिखेंगे। न्यूट्रॉन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि प्रोटॉन अगर नीचे 1 है तो प्रोटॉन ऊपर भी वही रहेगा जो नीचे लिखा हुआ है। अगर यहाँ प्रोटॉन 1 है तो प्रोटॉन ऊपर भी 1 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर न्यूट्रॉन, वहाँ पर न्यूट्रॉन 0 था लेकिन अब यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 1 आ गया है। न्यूट्रॉन भी क्या है? 1 आ गया है। इसका मतलब एक प्रोटॉन तो पहले ही 1 है। यहाँ पर भी प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 1, तो होगा इक्वल टू, यहाँ पर प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। मतलब क्या? प्रोटॉन तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन 2 होंगे, 1 और 2 3। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो 1 और 2 3 हो गए यहाँ पर। अच्छा, नीचे हमेशा प्रोटॉन की तादाद लिखी जाती है। नीचे क्या लिखा जाता है? हमेशा प्रोटॉन लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी प्रोटॉन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रोटॉन, यहाँ पर भी नीचे हमेशा प्रोटॉन लिखा जाता है। और प्रोटॉन की वैल्यू जो नीचे दी होती है वही वैल्यू प्रोटॉन की ऊपर भी दी होती है। प्रोटॉन अगर यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी प्रोटॉन 1 होगा। अगर यहाँ पर प्रोटॉन 1 है तो ऊपर भी प्रोटॉन क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन तो 1 है लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन भी यहाँ पर 1 होगा तो 2 हो गए। अगर प्रोटॉन यहाँ पर 1 है तो प्रोटॉन यहाँ पर भी 1 ही होगा और न्यूट्रॉन 0 होंगे। मतलब ये न्यूट्रॉन कोई नहीं होगा। प्रोटॉन तो 1 आ गया लेकिन न्यूट्रॉन कोई नहीं है, यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। क्या है? प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, 2 हो गए। यहाँ पर प्रोटॉन 1 होगा लेकिन न्यूट्रॉन 2 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर एटॉमिक मास बनता है। मेरा मास नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर मास नंबर कहा जाता है। यहाँ पर मास नंबर 1 है, यहाँ पर मास नंबर 2 होगा और यहाँ पर मास नंबर 3 है। मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी प्रोटॉन की तादाद सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर मास नंबर जिसे कहते हैं मास नंबर। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। याद क्लियर? तो आगे आते हैं। Isotopes of carbon। आप देखिए जिस तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स नंबर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होंगे। कितने? 3 आइसोटॉप्स। कौन कौन से?
कार्बन 12, कार्बन 13, ओके कार्बन 14। अब कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन कार्बन 12 और 13 तो नॉर्मल कार्बन के आइसोटोप हैं, लेकिन जो कार्बन 14 आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। कार्बन 14 को हमेशा रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन 14 का आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकला है, रेडियो एक्टिविटी से निकला है, इसलिए इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन, जैसे वहां पर प्रोटॉन, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कार्बन के नीचे प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? 6 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन 6 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन 6 है। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 13। Similarly, proton plus neutron is equal to 14. अब प्रोटॉन यहाँ पर 6 है तो प्रोटॉन ऊपर भी 6 होंगे, प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 होंगे, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोटॉन तो 6 होंगे लेकिन न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। 6 और 6 12। यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, मतलब प्रोटॉन अगर नीचे 6 है तो प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 होगा, प्रोटॉन यहाँ पर 6 होगा और न्यूट्रॉन यहाँ पर 7 होंगे। 6 और 7 13। प्रोटॉन यहाँ पर 6 है तो प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। इसका मतलब 6 और 8 जो होंगे 6 और 8 14। इसका मतलब क्या है? मैथ नंबर क्या है? 14। मैथ नंबर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर मैथ नंबर 14 है। क्या है? यहाँ पर मैथ नंबर 14 है, मतलब प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 हो गए, प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 हो गए और प्रोटॉन यहाँ पर भी क्या होंगे? 6 ही होंगे। प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और अब देखिए प्रोटॉन यहाँ पर 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 है। क्या 6 है? एटॉमिक नंबर 6। यहाँ पर भी प्रोटॉन 6 मतलब एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 6। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर मैस नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैस नंबर 12 है, यहाँ पर मैस नंबर 13, यहाँ पर मैस नंबर 14। क्या होगा? मैस नंबर 14। अब आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सब रहते। और जो कार्बन 12 होता है ये 98.9% नेचर में पाया जाता है। कार्बन 12 98.9%, लेकिन कार्बन 13 और कार्बन 14 दोनों 1.1% नेचर में पाए जाते हैं, फाउंड किए जाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? तो आगे क्या है? आगे है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने? 2 आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन
chlorine 35 and chlorine 37। प्रोटीन का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन इज इक्वल टू 17। प्रोटॉन की तादाद क्या है, 17 है। यहाँ पर भी प्रोटॉन की वैल्यू 17 ही होगी। यहाँ पर प्रोटॉन 17, यहाँ पर भी प्रोटॉन 17। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन 17 है, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन 17 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्रोटॉन 17 है, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन 17 ही होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 18 होंगे। इसका मतलब 17 और 18 35। मास नंबर क्या है, 35। ये है एटॉमिक नंबर। ये है मास नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 17 होगा, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन की तादाद भी आ जाएगी तो ये मास नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मास नंबर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17 है, यहाँ पर मास नंबर 35 है, और यहाँ पर मास नंबर 37 है। तो इसका मतलब क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। प्रोटॉन यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। प्रोटॉन यहाँ पर अगर 17 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर 35 देखोगे, लेकिन यहाँ पर 37। अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर मास नंबर 37। इसका मतलब प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन न्यूट्रॉन 20 होंगे। 17 और 20 37। एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, मास नंबर यहाँ पर 35, यहाँ पर मास नंबर 37। तो ये क्लियर हो गया। आगे है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। आखिरी आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। और U 238। इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ पर भी 92, यहाँ पर भी 92, यहाँ पर भी 92। मतलब अगर यहाँ पर प्रोटॉन 92 है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 92 है। क्या है, एटॉमिक नंबर 92। यहाँ पर भी प्रोटॉन 92 मतलब एटॉमिक नंबर 92 होगा। यहाँ पर भी प्रोटॉन 92 92 92, लेकिन यहाँ पर 234 235 238। मतलब प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 92 92 92, लेकिन यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर 234 235 238। मास नंबर
प्रोटॉन 92 92 92। अगर यहाँ पर प्रोटॉन 92 है तो यहाँ पर क्या होगा, आप ये देखें जी यहाँ पर 235 234 यहाँ पर क्या होंगे 142 न्यूट्रॉन कितने होंगे 142। यहाँ पर न्यूट्रॉन 143, यहाँ पर न्यूट्रॉन 147। प्रोटॉन लेके यहाँ पर भी 92 यहाँ पर भी 92 92, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन मतलब 142 है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर यानी मास नंबर क्या है 234। यहाँ पर मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 235, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर 238। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स 234 35 238, लेकिन 238 यूरेनियम 238 जो है ये नेचर में 99% पाया जाता है। क्या पाया जाता है यू 238 99% नेचर में पाया जाता है, बाकी 234 और 235 ये दोनों 1% होते हैं। क्या होते हैं 1%। तो ये समझ आ गई आपको जी। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। क्या होती हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज़ दे डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज़ physical properties depend upon mass number, i.e. different physical properties such as different mass number। different physical properties होती हैं मतलब ये कि different mass number। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिल सके, आगे हम वीडियो बना सकें, वीडियो के लिए हमें मौका मिल सके। इसलिए शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।